हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की ये प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। और इस ड्रेस को हमने सिलाई से बनाया है। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर ये ड्रेस है। तो यहाँ पर जो ड्रेस देखिए हमने बनाई है, ये 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को बहुत आराम से आ जाएगी। आपको क्या करना है, 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए चोली का और जो घेरा है इसका तो सेम मेजरमेंट लेना है। सिर्फ आपको कैप में, अगर आप 4 नंबर की बना रही हैं तो यहाँ पर आपको चार चार फंदे कम करने हैं। यहाँ पर जो हमने ये 18 फंदे से बनाई है कैप, आप वहाँ पर 14 फंदे से बनाएं। और 5 और 6 नंबर के लिए देखिए सेम मेजरमेंट है। यहाँ पर जो हमने कान्हा जी को ड्रेस पहनाई हुई है, ये 5 नंबर के कान्हा जी हैं। और अगर आपको ये 7 नंबर में बनानी है ड्रेस, तो 7 नंबर में आपको देखिए यहाँ पर 18 की जगह ये 22 फंदे से कैप बनानी है। मेजरमेंट सेम ऐसे ही, डिज़ाइन सेम ऐसे ही बनाइएगा। और चोली में आप एक रो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जैसे कि हमने कैप में 3 लगाई हैं, 1 2 3, और चोली में हमने यहाँ पर 2 लगाई हैं डिज़ाइन की। तो 7 नंबर में आप यहाँ पर भी 3 लगाइएगा और कैप में यहाँ पर 1 और बढ़ा लें, 4 कर लें इसको। और 7 नंबर में अगर आप घेरे की चौड़ाई लेंगे तो यहाँ पर हमने 18 फंदे से ये चौड़ी पट्टी बनाई है, तो आप उसको 22 फंदे से बनाएं। और जो हमने इसकी लंबाई ली है उसमें लगभग 4 इंच और बढ़ा दें। तो इस तरह से आप इसको 4 5 6 7 चारों साइज़ के लिए बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही ईजी सी ये ड्रेस है। तो आप एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा और कैसी लगी आपको ये ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इस ड्रेस को देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये देखिए 2 कलर की वूल को लिया है। और जो हमने सिलाई ली है वो ली है हमने यहाँ पर देखिए 10 नंबर की। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फंदे डालने हैं। तो फंदे डालने के लिए हम यहाँ पर देखिए वूल को लेंगे और इस तरह से देखिए ये हमारा धागा है, इसको हम यहाँ पर देखिए ऐसे करेंगे और थोड़ा सा लंबा धागा हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे डालेंगे और यहाँ से सिलाई, ये देखिएगा, इसको यहाँ से ऐसे डाल करके यहाँ से ऐसे करेंगे और इस सिलाई को पकड़ करके ये फंदा हम यहाँ से लेकर आएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर देखिएगा एक बार और यहाँ से इसको ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम यहाँ से इसके ऊपर से लेकर आएंगे इस तरह से, और फिर इस फंदे को हम यहाँ से ऐसे डाल करके खींच देंगे। फिर देखिए यहाँ से इसको ऐसे डाल देंगे और ये वाला धागा हम यहाँ से ऐसे लेकर जाएंगे और इस धागे को ऐसे यहाँ से कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे 3 फंदे डल गए हैं। फिर से देखिए इस तरह से करेंगे और इस धागे को यहाँ से लेकर आएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से देखिए हमें फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 फंदे मैंने डाल लिए हैं, तो टोटल मैं यहाँ पर 18 फंदे ऐसे ही डालूंगी इस सिलाई के अंदर। तो चलिए डाल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। अब 18 फंदे डालने के बाद देखिए 3 6 9 12 15 18 फंदे डालने के बाद हम यहाँ से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए ये पहली सिलाई है, इसको ऐसे हम उल्टा बुन करके बनाएंगे। हमने देखिए पहला फंदा बुना और ये दूसरा फंदा बुना, तो सभी फंदों को देखिए हमें ऐसे ही उल्टा बुनना है और ऐसे ही हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे उल्टा उल्टा बुन करके। इस सिलाई को देखिए हमने कंप्लीट कर लिया उल्टा बुन के। अब सिलाई को यहाँ से देखिए दूसरी साइड से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन करके बना लेंगे। तो ये सिलाई भी दूसरी भी जो हमें बनानी है उल्टा उल्टा बुन करके ही बनानी है। अब इस सिलाई को भी देखिए हमने उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ से हम तीसरी सिलाई शुरू करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो डिज़ाइन है ये 4 सिलाई में एक पैटर्न बनेगा। और जो हमारे यहाँ फंदे लेने होंगे, हमें जो डालने होंगे फंदे, वो 2 के मल्टीपल डालने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 18 डाले हैं तो 16, जैसे 14 हो गए, 16 हो गए, 18 हो गए, 20 हो गए, तो 2 के मल्टीपल में हमें फंदे डालने हैं। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, तीसरी सिलाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस सिलाई को देखिए हम ऐसे सीधा बुनेंगे। जो सारे फंदे हमें ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं। देखिए इस तरह से पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है, सीधा सीधा बुन करके। ये देखिएगा हर एक फंदा हमें सीधा उतारना है। तो चलिए कर लेते हैं इस सिलाई को भी पूरा। अब इस सिलाई को देखिए हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अब एक सिलाई और इधर से लगाएंगे हम और देखिए इसको बुनेंगे हम उल्टा उल्टा। इस तरह से हर एक फंदे को अब हमें उल्टा बुनना है। पहले देखिए फंदे डालने के बाद हमने 2 सिलाई उल्टी बुनी
और उसके बाद एक सिलाई सीधी बुनी। अब ये जो चौथी सिलाई है इसको हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 हमने शुरू में उल्टी उल्टी बुनी और फिर एक सीधी और एक उल्टी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये एक सीधी एक उल्टी बुन करके आया है। अब हमें यहाँ पर देखिए दूसरा कलर ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ से देखिए पहला फंदा ये सीधा बुनेंगे और ये जो दूसरा कलर है इसको हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे। और फिर देखिए ये जो रेड वाला धागा है हमारा, इसको हम कर देंगे खींच करके टाइट इस तरह से। अब जो दूसरा फंदा है हमारा उसको भी हम सीधा बुनेंगे ऐसे। और सीधा बुनने के बाद अब देखिए ये जो हमारा धागा है इसको हम साथ में लेकर के चलेंगे। इसको हम इसको ऐसे इसके ऊपर से कर देंगे, तो ये देखिए साथ साथ एडजस्ट होता हुआ चला जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ से क्या करना है, हमने देखिए यहाँ पर जो ये सीधी सिलाई बुनी हुई है यहाँ पर इस फंदे के बीच में यहाँ पर सेंटर में देखिए इस फंदे से पहले जो ये स्पेस है यहाँ नीचे से हम सिलाई को ऐसे डालेंगे और इसको यहाँ से धागा लेकर के ऐसे बुन करके ऊपर ले आएंगे और थोड़ा सा इसको हम लंबा करेंगे। इसको लंबा करने के बाद अब इसके नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं वो सीधे बुनने हैं इस तरह से देखिए। और ये धागा लेंगे हम साथ में, इसको देखिए इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा और ये फिर निकलेगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमने शुरू में बुने सीधे, एक फंदा हमने नीचे से निकाला ये वाला फंदा और फिर 2 सीधे बुने। अब 2 सीधे बुनने के बाद देखिए यहाँ से फिर नीचे से निकालेंगे इस फंदे के बराबर में। देखिए ये जो फली आपको दिखाई दे रही होगी और एक फली इधर है, इनके नेक बीच में यहाँ पर सेंटर में नीचे डालेंगे सिलाई को और इसको धागे को ऐसे ले आएंगे ऊपर की तरफ। फिर हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं इस तरह से देखिए 2 फंदे सीधे बुने और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर नीचे सिलाई डालेंगे इस तरह से और इस फंदे को ऐसे बुन करके ऊपर ले आएंगे। थोड़ा सा लंबा करेंगे इस वाले फंदे को हम। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 2 फंदे सीधे बुन करके नीचे से देखिए सिलाई को डाल करके यहाँ से इस फंदे को ऐसे ले आएंगे। फिर हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर देखिए नीचे से सिलाई डालकर इस फंदे को ऐसे बुन करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 1 ये 2 और फिर देखिए यहाँ से सिलाई डाल करके नीचे से और इस फंदे को बुन करके ऊपर की ओर ले आएंगे ऐसे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, ये देखिए 2 फंदे सीधे बुने और फिर यहाँ से सिलाई डाल करके नीचे से फंदे को बुन करके ऊपर की तरफ ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे इसको हम ले आएंगे। ये देखिएगा इस तरह से। ये थोड़ा सा इसमें दूसरे कलर का ये धागा आ जाता है बार बार, तो थोड़ा ध्यान से आप करिएगा। ये देखिएगा अब 2 फंदे फिर से हमें सीधे बुनने हैं, 1 और फिर 1 ये 2 और 2 फंदे बुनने के बाद नीचे से ये हम धागे को सिलाई को डाल करके इस तरह से बुन लेंगे। फिर लास्ट के 2 फंदे हैं इनको दोनों को हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। देखिए अब हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, तो कैसे बुननी है देखिए 2 फंदे जो हमने बुने थे लास्ट में दोनों को बुनेंगे हम उल्टा इस तरह से। हमने 2 फंदे उल्टे बुने। अब जो ये देखिए लंबे वाला फंदा था जो हमने नीचे से लिया था इसको हम बिना बुना उतार लेंगे ऐसे सिलाई के ऊपर। फिर आगे 2 फंदे थे दोनों को बुनेंगे उल्टा, 2 फंदे उल्टा बुने। फिर जो लंबा फंदा है ये लंबे वाला इसको बिना बुना उतार लेंगे सिलाई के ऊपर। फिर 2 फंदे बुनेंगे और फिर लंबे वाले फंदे को बिना बुना ऐसे उतार लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई के लास्ट में आ गए देखिए। अब ये लंबे वाला फंदा है इसको हम ऐसे उतार लेंगे और 2 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए इस डिज़ाइन की हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब 2 सिलाई और बुनेंगे तो एक पैटर्न हमारा कंप्लीट होगा। अब यहाँ से देखिए हमें कैसे करना है, जो पहला फंदा है इस वाली सिलाई में इस फंदे को हम बिना बुना ऐसे सिलाई के ऊपर ले लेंगे और अब इसके बाद देखिए ये लंबा फंदा है इस लंबे फंदे को लेंगे और इस वाले फंदे को देखिए ये जो ये वाला फंदा और लंबे वाला फंदा दोनों को ले लेंगे और दोनों का हम एक कर देंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो लंबा फंदा है इसके इधर वाला देखिए ये वाला लूप उठाएंगे, इसमें देखिए 1 2 धागे हैं, इस वाले धागे को उठा लेंगे और यहाँ से देखिए ये वाला और पीछे वाला फंदा दोनों को साथ लेकर के बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन आ जाएगा। देखिएगा फिर से ये लंबा फंदा है इससे पहले एक फंदा है, इन दोनों को हम ऐसे लेकर के एक साथ बुन लेंगे और फिर ये जो लंबा फंदा है इसका इधर वाला ये लूप उठाएंगे देखिए यहाँ से ऐसे इधर वाला छोड़ देंगे और इन दोनों में से निकाल करके दोनों का एक कर देंगे और फिर ऐसे ही बुनेंगे। इन 2 फंदों का हम एक करेंगे और लंबे फंदे वाला ये लूप उठा करके 2 का
इस तरह से एक कर देंगे। इस तरह से देखिए पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई के लास्ट में आकर देखिए ये जो लंबा फंदा है इसको लेंगे और इससे पहले वाले फंदे को लेंगे और इन दोनों का देखिए हम ऐसे एक कर देंगे। अब ये जो लंबा फंदा था इसका ये वाला लूप ऐसे उठा लेंगे और ये वाला फंदा लेंगे और इसके बैक वाला लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेकर के इस तरह से बुन देंगे। अब लास्ट वाला जो फंदा है इसको हम बिना बुना उतारेंगे ऐसे। अब हम आ गए देखिए अपनी चौथी सिलाई पर। 3 सिलाई हमने बुन ली इस डिज़ाइन की। अब ये वाली जो सिलाई है इसको हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं 18 फंदे हैं, सभी को हमें ऐसे उल्टा बुन करके उतार लेना है। तो चलिए कर लेते हैं इस सिलाई को कंप्लीट। ये सिलाई भी देखिए हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको देखिए सीधी साइड से लाएंगे तो हमारा देखिए इस तरह से वी शेप में ये डिज़ाइन बनाया है। अभी आगे आपको और भी अच्छा दिखाई देगा जब और डिज़ाइन हम आगे बनाएंगे। अब देखिए रेड कलर वाली वूल को लेंगे हम, जो रेड कलर है इसमें देखिए पहले हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था वाइट वाले में। और जो ये वाइट वाला है इसको टाइट कर देंगे खींच करके। पहला फंदा हमने सीधा बुना, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना। अब इसको सीधा बुनने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो हमारी फली है ये दिखाई दे रही होगी आपको, और यहाँ पर ये वी शेप है। तो यहाँ पर नीचे की साइड से देखिए यहाँ से हम सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को बुन करके यहाँ से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। इसके बाद फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। फिर यहाँ से देखिए सिलाई को डालेंगे और ऐसे लंबा फंदा बुन करके निकाल लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई डालकर लंबा फंदा निकाल लेंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब सिलाई के लास्ट में देखिए यहाँ से हम फंदे को निकालेंगे। ये लंबे वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे और बाद के 2 फंदे हैं इनको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो हमारी देखिए अब इस डिज़ाइन की एक सिलाई कंप्लीट हुई। अब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो देखिए उल्टी साइड से कैसे करना है। 2 फंदे हमें ये उल्टे बुनने हैं जो हमने अभी बुने थे, और जो हमारा ये लंबे वाला फंदा है देखिए ये आ गया है लंबे वाला फंदा, इसको बिना बुना उतारेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, और जो ये लंबे वाला फंदा इसको बिना बुना उतार लेंगे। तो इस तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ से हम तीसरी सिलाई शुरू करेंगे। तो तीसरी सिलाई में हमें पहला फंदा बिना बुना ऐसे उतार लेना है, और इसके बाद देखिएगा अब जो हमारा ये बिना बुना फंदा था, जो हमने लंबा फंदा लिया था, इसको लेंगे और इससे पहले वाला फंदा 2 का कर देंगे हम ऐसे 1। और अब जो बिना बुना फंदा था इसका ये वाला लूप उठा लेंगे और यहाँ से इसको लेंगे और इसके बैक वाला फंदा लेंगे और इन दोनों का 1 कर देंगे। इस तरह से देखिए ये लंबा फंदा है, इससे पहला ये फंदा है, इन दोनों का 1 करेंगे और फिर लंबे वाले फंदे का हम ये लूप उठाएंगे और इन दोनों का 1 कर देंगे। अब हम इस सिलाई को ऐसे ही बुन करके उतार लेंगे, देखिए इस तरह से। अब सिलाई के लास्ट में देखिए लंबा फंदा लेंगे और इससे पहले वाला फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे और लंबे वाले फंदे का ये वाला लूप उठा करके इन दोनों का 1 कर देंगे। अब लास्ट वाला जो फंदा है वो हमें बिना बुना ऐसे उतारना है। अब देखिए आ गई हम चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बुन करके उतारनी है। देखिए हर एक फंदे को ऐसे उल्टा बुनते जाना है और सिलाई को कंप्लीट करना है, देखिए इस तरह से। अब ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हुई। देखिए इधर से कुछ इस तरह से हमारा देखिए ये डिज़ाइन बनता जाएगा। अब इसके बाद हम वाइट वाला शुरू करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे देखिए 4 सिलाई पहले हमने इस वाले पैटर्न की बनाई, सेम ऐसे ही बनती जाएंगी और इस तरह से हम एक लंबी सी पट्टी बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमने एक लंबी सी पट्टी बना करके तैयार कर ली है। इसको मैं आपको नाप कर बता देती हूँ कितने इंच की हमने इसको बनाया है। यहाँ से देखिए इसकी जो लंबाई रखी है हमने वो है 20 इंच। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। जब हमने लास्ट वाला ये पैटर्न बनाया तो हमने इसकी 3 सिलाई बना ली। 3 सिलाई बनाने के बाद जो हम चौथी सिलाई बनाते हैं उल्टी उल्टी उतारते हैं हम इस सिलाई को। तो यहाँ से देखिए मैं कैसे करेंगे इसको, हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2 फंदे ऐसे लेंगे उल्टा और दोनों का 1 करेंगे। अब ये वाला फंदा इस सिलाई में ले लेंगे और फिर 2 फंदे का 1 करेंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को इस सिलाई में ले करके 2 फंदे का 1 करेंगे और लूज हाथ से घटाएंगे, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करेंगे हम इसको। इस तरह 2 का 1 करते जाएंगे और इसको सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद में धागा कट करके
देखिए वाइट वाला हमने कट कर दिया है और दोनों धागों की हम नोट लगा देंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए दोनों धागों की हमने नोट लगा दी और इसके बाद हम इसको यहाँ पर अंदर की साइड एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए पट्टी आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर अभी हम वर्क करेंगे तो ये खुल जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, एक साइड से पहले हम ये सीधी साइड अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ से देखिए सिलाई डाल करके इसके अंदर से हम फंदे उठाएंगे। यहाँ पर धागा लेंगे, इसके अंदर देखिए हमने धागा को डाल दिया है और यहाँ से हम फंदे ऐसे उठाएंगे। एक फंदा लिया हमने, देखिए एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर हमने सिलाई को डाला, इसके बाद ये धागा हमने ऐसे डबल करके इस तरह से लिया और इसको यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके यहाँ पर सिलाई को डालेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पर सीधा फंदा बुनेंगे ऐसे ही। देखिए ऐसे लेंगे इसको, ये देखिए हमारे 2 फंदे उठ गए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा फंदा उठाएंगे और देखिए ये जो धागा है इसको हम साथ में ऐसे लेकर चलेंगे तो ये यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा। 3 हमने फंदे उठाए, फिर नेक्स्ट उठाएंगे, यहाँ पर ये धागा साथ में ऐसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे ये देखिए 4 फंदे हो गए इस तरह से। फिर नेक्स्ट डालेंगे हम इसको और फिर देखिए ये धागे को साथ में अभी 2 बार और एडजस्ट होगा। ये यहाँ से देखिए हमने ये निकाला, 5 फंदे हो गए। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर देखिए ये धागा इसको साथ में ले लेंगे ऐसे और ये हमने उठाया फंदा। इस तरह से देखिए हमें फंदे उठाते जाना है। 6 फंदे हमने उठा लिए, फिर बुनेंगे ऐसे 7वां फंदा। तो पूरी जो पट्टी है हमारी पट्टी की लंबाई उसमें हम इसी तरह से ये फंदे उठाते जाएंगे। तो चलिए इसको उठा लेते हैं सारे फंदे, फिर मैं दिखाती हूँ आगे आपको कि कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा हमने सारे फंदे उठा लिए हैं और टोटल हमारे यहाँ पर 122 फंदे आए हैं। आपका अगर 1-2 कम ज़्यादा हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए उल्टी साइड से हम बुनेंगे इसको, सीधी साइड से हमने फंदे उठाने शुरू किए थे तो यहाँ से देखिए हम ऐसे पहला फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से देखिए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे हम। सारे फंदे ऐसे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, देखिए हर एक फंदे को ऐसे उल्टा बुनना है। तो ऐसे हमारी ये सिलाई कंप्लीट होगी। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बन करके उतार ली है। अब देखिए यहाँ से हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड में देखिए पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब हमें देखिए यहाँ पर जाली डालनी है, तो जाली के लिए हमें फंदा आगे करना होता है और सीधा फंदा में बुनना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए दूसरा जो फंदा है इसको सीधा बुनेंगे ऐसे और ये फंदा यहाँ पर ले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये जाली का फंदा आ जाएगा। अब इसको आगे लेकर आएंगे धागे को और ये फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा बुना, शुरू में देखिए हमने एक फंदा उल्टा बुना, दूसरे पर जाली डाली, फिर एक फंदा उल्टा बुना। अब ये जो है इस पर हम जाली डालेंगे, धागा हमारा आगे रहेगा जाली डालते वक्त। इसको देखिए सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इससे नेक्स्ट वाले पर जाली डालेंगे ऐसे सीधा बुनकर। फिर आगे धागा लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, इससे नेक्स्ट वाले पर जाली डालेंगे। फिर धागा लेकर आएंगे आगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट वाले पर जाली डालेंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे ही देखिए कंप्लीट करनी है। एक उल्टा बुनना है हमें और एक पर हमें जाली डालनी है। तो इस तरह से करते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सिलाई भी हमारी बन करके देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से देखिए उल्टी सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो उल्टी वाली सिलाई है पूरी सिलाई उल्टी बुनकर ही उतारनी है। ये जो जाली के लिए देखिए हमने धागा लिया था इसको भी हमें बुनना है ऐसे उल्टा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी फंदे हैं सभी को हमें उल्टा उल्टा बुनना है, कोई भी फंदा हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। देखिए इस तरह से ये जाली वाला फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे। ये वाला देखिए जाली का आ गया, इसको उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट भी उल्टा बुनेंगे। सभी को हमें ऐसे उल्टा बुनते जाना है और पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी तरफ आ गए। यहाँ पर देखिए अब हमें पहला फंदा देखिए ऐसे उल्टा बुनना है और दूसरा फंदा भी हमें उल्टा बुनना है और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर हमें देखिए जाली डालनी है इस तरह से। अब धागा लेकर आएंगे आगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो तीसरा फंदा है इस पर हम जाली डालेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और फिर जाली डालेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। पहली सिलाई में हमने 1 फंदा उल्टा बुना था, इस बार हम 2 बुनेंगे और 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर जाली डालेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर जाली डालेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है।
अब सीधी साइड वाली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम उल्टी साइड आएंगे और देखिए उल्टी वाली सिलाई हमें कैसे लगानी है। यहाँ पर देखिए पहला फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे, दूसरा फंदा भी उल्टा, सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं इस वाली सिलाई में। जैसे हमने पहले बनाई थी, सीधी सिलाई में जाली डाली थी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई थी, तो इसी तरह से इस सिलाई को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनने के बाद अब हम सीधी साइड आ गए हैं और अब देखिए हमें यहाँ पर फंदे घटाने हैं। तो हमें देखिए सीधी साइड है तो सीधा बुन करके फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे देखिए पीछे की साइड से ऐसे लेंगे हम सिलाई में और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब ये जो हमारे पास फंदा है इसको इस सिलाई के ऊपर डाल लेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे लेकर के फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर डाल लेंगे, फिर 2 फंदे लेंगे यहाँ से और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर इस वाले फंदे को इस सिलाई के ऊपर डालेंगे और यहाँ से 2 फंदों का हम ऐसे बुन करके 1 कर देंगे सीधा बुन करके। तो इस तरह से देखिए हमारे ये फंदे घटते जाएंगे। तो सारे फंदों को हमें ऐसे ही घटा लेना है। तो चलिए कर लेते हैं इस सिलाई को कंप्लीट। इस तरह से देखिए अब हमारे पास ये फ्रिल बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पोर्शन को देखिए ऐसे करेंगे और ये हमारी उल्टी साइड है। उल्टी साइड करके देखिए इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे। दोनों पोर्शन ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से हम नीडल को डालकर देखिए ऐसे इसको सिलते हुए चले जाएंगे और इसको हम यहाँ तक सिल लेंगे नीचे तक। देखिए जो हमारी ये फ्रिल आ रही है इस कॉर्नर तक हमें दोनों पोर्शन को मिलाते जाना है और इनको ऐसे देखिए इस तरह से सिलते जाना है। इस तरह से देखिए दोनों पीस को लेना है और नीडल को डाल करके इस तरह से हमें सिल लेना है। अब इसको हमने यहाँ से सिल लिया है, देखिए इसको हम ऐसे देखिए सीधा कर देंगे इस तरह से। और हमने देखिए एक डोरी बना करके रखी है, इस डोरी को हम यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ से डालना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से जहाँ हमने ये सिला है इसको, और निडल से देखिए ऐसे डालते हुए चले जाएंगे हम इसको। यहाँ से निडल डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर और ये डोरी इस तरह से देखिए इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। डोरी डालने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस इस तरह से बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमने यहाँ पर देखिए 18 फंदे डाले हैं। जितने हमने देखिए ड्रेस में डाले थे 18 फंदे, उतने ही हमने यहाँ पर 18 फंदे डालकर सेम ऐसे ही बनाया है जैसे मैंने ड्रेस में आपको सिखाया है। शुरू में हमने ये सिलाइयाँ बुनी है रेड कलर से, फिर उसके बाद वाइट कलर से 4 सिलाई का ये पैटर्न बनाया है, फिर उसके बाद रेड कलर से 4 सिलाइयों का हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया। अब इसके बाद देखिए वाइट धागा हमने कट कर दिया है और इसमें हम यहाँ पर पहले देखिए क्या करेंगे, पहले एक नोट लगा देंगे यहाँ पर, ये देखिएगा इस तरह से। और अब नोट लगाने के बाद हम देखिए यहाँ से जाली बनाएंगे इसके ऊपर। फ्रिल जो हमें बनानी है जैसे ड्रेस में बनाई थी सेम ऐसे ही बनाएंगे। पहला फंदा हम ऐसे देखिए उल्टा बुनेंगे, उल्टा बुन करके अब दूसरे फंदे पर ऐसे सीधा बुन करके जाली डालेंगे इस तरह से। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ये दूसरे फंदे पर ऐसे सीधा बुन करके जाली डाल देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर दूसरे फंदे पर ऐसे सीधा बुन करके जाली डाल देंगे। तो पूरी सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इस सिलाई को बुनने के बाद अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे बुनते हैं हम उल्टा फंदा। तो यहाँ पर देखिए 18 फंदे हैं, 18 फंदे ऐसे ही उल्टा बुन करके पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हम सीधी सिलाई बुनेंगे और यहाँ पर देखिए पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है ऐसे, और फिर हमें दूसरा फंदा भी उल्टा बुनना है इस तरह से। और जो ये तीसरा फंदा है इस पर हम जाली डालेंगे इस तरह से, देखिए सीधा बुनेंगे और जाली डाल देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस सिलाई में हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं जैसे हमने देखिए ड्रेस में बनाए थे, सेम ऐसे ही करना है। अब जाली डाल देंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर जाली डाल देंगे। तो ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुन करके उतार लेंगे। अब देखिए जाली बनाने के बाद हमने उल्टी सिलाई उल्टी बुन करके बना ली है पूरी सिलाई। अब हम फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए 2 फंदों को ऐसे लेंगे सीधा बुन करके, 2 का 1 करेंगे। अब इस फंदे को इस सिलाई पर लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर इस फंदे को इस सिलाई पर लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम पूरी सिलाई घटा लेंगे और धागा कट कर देंगे। अब हमारी चोली की देखिए एक पट्टी बन करके रेडी हो गई है और हमने यहाँ पर सेम ऐसी ही 2 पट्टियों को तैयार किया है। ये देखिएगा बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, देखिए इधर की साइड से
हमें यहाँ से इसको स्टिच करना है। तो ये सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड, दोनों सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर देखिए इनको मिला देंगे आपस में और निडल लेकर के हम इनको यहाँ से सिल देंगे। ये देखिए इसमें इस तरह से दोनों पीस को लेकर के टाँके लगाएंगे और लगभग बस 1 इंच की दूरी तक ही हमें ये टाँका लगाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें इसको सिल देना है। इस तरह से देखिए दोनों पीस का लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे ऊपर से ये चेन और इसको यहाँ से सिल देंगे। सिर्फ हमें बस यहाँ तक सिलना है। देखिए यहाँ तक बस इतना सिलेंगे और फिर इसके अंदर हम नोट लगा देंगे और धागे को कर देंगे हम यहाँ पर कट। अब यहाँ से देखिए हमने इसको सिल लिया, ये उल्टी साइड है। अब हम देखिए इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे इधर से और फिर हम इसको इधर से मोड़ देंगे। और देखिए यहाँ से लगभग 1 इंच का पोर्शन हम यहाँ से सिलेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ सिला है सेम ऐसे ही सिलना है। और फिर इधर से भी मिला करके लगभग 1 इंच का पोर्शन यहाँ से सिल लेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। सिलने के बाद देखिए ये हमारी चोली इस तरह से बन गई है। अब हम इसको पलट के देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये हमारी चोली बन करके रेडी हो गई। इधर से ये स्टिच किए हैं हमने और इधर से ये ओपन है। आप चाहे तो इसमें देखिए यहाँ पर एक टिच बटन भी लगा सकते हैं। तो चोली बनाने के बाद अब देखिए हमें इसकी कैप बनानी है। तो कैप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने शुरू में 18 फंदे डाल करके सेम ऐसे ही पैटर्न बनाया है जैसे हमने देखिए चोली के लिए बनाया था। हमने यहाँ पर इसकी 2 रो लगाई थी, एक वाइट और एक रेड, और यहाँ पर हमने 3 लगाई है, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट। और इसके बाद सेम ऐसे ही फ्रिल बनाई है जैसे कि हमने चोली में भी बनाई है और ड्रेस में भी। इसके बाद हम इस धागे को देखिए निडल में हमने डाल लिया है और ये सीधी साइड है, इसको ऐसे मोड़ देंगे उल्टी साइड से। और उल्टी साइड से मोड़ कर देखिए हम इसको यहाँ से ऐसे सिलना शुरू करेंगे। इस कैप को देखिए हमें ये दोनों पोर्शन को ऐसे मिला देना है और मिलाने के बाद इनको हमें यहाँ से सिलना है इस तरह से। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ जाएंगे हम और इसको सिलेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें ये टाँके लगा देने हैं इस तरह से। देखिएगा अब हम यहाँ कॉर्नर तक आ गए हैं। तो कॉर्नर में हमने एक बार टाँका लगाया, फिर एक बार और यहीं पर लगा देंगे तो ये पक्का हो जाएगा अच्छे से। अब देखिए ऊपर जो ये ओपन पोर्शन है इसमें हमें निडल को देखिए इस तरह से डालना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको ऐसे डालते जाएंगे यहाँ से इस तरह से। और यहाँ तक डालने के बाद अब देखिए इसको हम पकड़ करके ऐसे यहाँ से खींच देंगे इस तरह से देखिए। और खींचने के बाद इसको हम निडल से 1-2 बार ऐसे पक्का करके निकाल लेंगे चारों तरफ से। और फिर हम धागे को नोट लगा करके यहाँ पर कट कर देंगे। अब हम इस कैप को सीधा कर देंगे, देखिएगा इस तरह से। इस तरह से हमारी कैप बनी है। अब कान्हा जी को लेकर आते हैं और इस ड्रेस को पहना देते हैं। देखिए कान्हा जी को लाए हम और हमने देखिए ये इस तरह से ड्रेस इनके गले में डालनी है यहाँ से। और डालने के बाद यहाँ से देखिए डोरी को हमें टाइट करना है अच्छे से इस तरह से। और टाइट करने के बाद हमें इसको यहाँ पर बांधना है। अब इसको बांधने के बाद देखिए हम इनको चोली पहनाएंगे। चाहे तो आप इनको ऐसे ओपन साइड आगे भी रख सकते हैं और चाहे तो आप इसको पीछे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अभी देखिए मैंने इसमें टिच बटन नहीं लगाया है तो आप इसमें एक टिच बटन ज़रूर लगा लें जिससे कि ये पीछे की साइड देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर इस तरह से सेट हो जाएगी। अब देखिए चोली भी इन्होंने पहन ली और अब लगा देंगे हम इनकी प्यारी सी ये कैप। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी सी हमारी लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये ड्रेस? अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।